ऐसी किसी ने कल्पना सपने में भी नहीं कही थी कि प्रभु श्री राम के मंदिर के बाद अयोध्या वाले बीजेपी को हरा देंगे, मोदी को। कारण और भी रहा कि यहाँ चीन और पाकिस्तान के भी एजेंट थे गरीबों को लुभाने के लिए। बीजेपी यहाँ जान के हारी है अयोध्या की सीट। क्यों? मंदिर का जितना असर विदेशों में है, जितना असर दूसरे जगह है, उतना असर अयोध्या में नहीं है। क्योंकि गंगा के किनारे रहने वाले गंगा नहीं नहाते हैं। जब ये सबका साथ जितना राशन बढ़ता है, 99% राशन मुल्ला ले जा रहा है। अब वोट भाजपा को एक भी नहीं दे रहा है। मैं कहना की बात है, एक सीट गई है, 2 सीट आ रही है। जो प्रत्याशी जीते थे वो विधायक थे, उनकी सीट छूटी है, भाजपा जीत रही है। वो बहुत बुजुर्ग और मरीज है, 2 महीने मर जाएंगे, फिर जहाँ चुनाव होगा फिर भाजपा का प्रत्याशी 5 लाख प्लस वोटों से जीतेगा। अयोध्या से बीजेपी का हार जाना महज एक संयोग है या फिर कोई साजिश? अयोध्या के वासी, अयोध्या के महंत, अयोध्या के महाराज सब क्या बोल रहे हैं? देखिए, अगर इस बात की गहराई में जाना है तो ऐसे लोगों से बात करनी पड़ेगी जो लोग अयोध्या के कड़कड़ में बसे। इस वक्त हम लोग जिन शख्सियत से बात कर रहे हैं, काफी जाने माने जगत गुरु है परमहंस महाराज जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पीओ भारत में। महाराज जी, जिस तरह की खबरें देश भर में चल रही हैं अयोध्या को लेकर, ऐसी किसी ने कल्पना सपने में भी नहीं कही थी कि प्रभु श्री राम के मंदिर के बाद अयोध्या वाले बीजेपी को हरा देंगे, मोदी को वोट नहीं देंगे। क्या लगता है आपको, क्या हुआ, कैसे हुआ ये? देखिए, किसी भी कारण के पीछे कुछ न कुछ रहस्य छिपा होता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राजनीति का केंद्र राम मंदिर रहा है, और कोई अभी से नहीं, जब 2 सीटें हुआ करती थी उस समय जब बीजेपी ने कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और उन्होंने एक नारा दिया कि अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, तब से इनका धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ ग्राफ। और आज भी तीसरी बार प्रधानमंत्री जो है तो मोदी जी बनने जा रहे हैं, तो ये कोई राम जी की बहुत बड़ी कृपा है। अब रह गई बात, कुछ सीटें कम हुई और खास तौर पर अयोध्या की सीट हार जाना, इसके पीछे का जो कारण है मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा। पहली बात तो यह है कि इस बार जो कांग्रेस का और यहाँ सपा का गठबंधन रहा, तो कुछ कांग्रेस के वोटर रहे जो थोड़े बहुत रहे, सपा के वोटर जो यादव वोटर रहे, और मुसलमानों को सिर्फ मतलब है कि भाजपा को कौन हरा रहा है। मुस्लिम देखता है कि भाजपा को कौन हरा रहा है, उधर ही जाते हैं। भाजपा वालों को भले ये भ्रम हो कि मुस्लिम महिलाएं देती हैं फलान, कोई भी मुल्ला नहीं देता है। और दूसरा, यहाँ जो वो कैंडिडेट जिसको टिकट दिए थे वो एससी थे, अवधेश प्रसाद पासी, तो कुछ वो दलितों का वोट लेने में कामयाब रहे। और एक कारण और भी रहा कि यहाँ चीन और पाकिस्तान के भी एजेंट थे गरीबों को लुभाने के लिए। तो ये तमाम कारणों से फिर भी जो है भाजपा के कैंडिडेट 5 लाख लगभग वोट पाए, लेकिन हार का जो कारण रहा वो ये तमाम कारण रहा। और दूसरी एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, हार के कारणों की जब समीक्षा होगी तो ये कारण ये भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जब पत्रकारों ने पूछा कि आरएसएस आपका सपोर्ट करता है, तो बोले नहीं नहीं, वो तो अटल जी के जमाने में जो है जरूरत पड़ती थी हमें आरएसएस की, अब हम बहुत मजबूत हो गए, आरएसएस की जरूरत नहीं। आरएसएस की उपेक्षा भी एक कारण रही, और इससे तमाम हिंदू संगठन भी नाराज हुए, क्योंकि हिंदू संगठनों को सम्मान चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। वो बेचारे अपना पैसा फूंक करके प्रचार करते हैं। स्वयं संघ के जो स्वयं सेवक हैं वो अपना पैसा खर्चा करके, अपना समय खर्चा करके देश के लिए भाजपा का समर्थन करते हैं। दूसरा कारण यह है कि भाजपा के बड़े नेताओं में आपसी मतभेद, छोटे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, कार्यकर्ताओं का जो उत्पीड़न, यह भी एक कारण रहा है। महाराज जी, जैसा आपने एक बात बताई, अभी चीन और पाकिस्तान का आपने जिक्र किया, अयोध्या से बीजेपी को हराकर या इस साजिश को रच के चीन और पाकिस्तान को क्या मिलेगा? ऐसी कोशिशें क्यों की गई, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आपको A to Z कारण बता रहा हूँ, आंतरिक कारण और बाह्य कारण दोनों।
चीन पाकिस्तान, चूंकि मोदी जी के आने के बाद भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, तो चीन का जो प्रोडक्ट है सबसे अधिक जो है तो भारत में ही बिकता था। धीरे धीरे मोदी जी के आने के बाद जो है तो वो कम होने लगा, तो वो उसको भी परेशानी थी। और वो जो लगातार आंख दिखाता था, तो उसको ये पता लग रहा था कि अगर मोदी जी मजबूती से 5 साल आ गए तो फिर हमें मुश्किल होगा, क्योंकि भारत चीन को पीछे छोड़ने जा रहा है। अच्छा। और पाकिस्तान जो आए दिन हमारे सैनिकों का सर काट के ले जाता था, मोदी जी ने पूरे दुनिया में ये बताया कि आतंकवाद का कोई धर्म और मजहब नहीं होता है, और उसमें पाकिस्तान भी एक जो है तो आतंकवादियों का अड्डा है। तो उसको जो फंडिंग मिलती थी इधर उधर सहयोग के नाम पर, वो कम हुआ, जिससे वो महंगाई से टूट रहा है। तो उसको भी लगा कि अगर कहीं मजबूती से मोदी जी आ गए तो फिर मेरा और बुरा हाल होगा। तो चीन और पाकिस्तान को ये लगा कि चूंकि मोदी जी के आने के बाद में बहुत तेजी से देश बढ़ रहा है, और इनको रोकने के लिए ये है कि किसी तरह से जो है गठबंधन आगे हो, लेकिन हो नहीं पाया। और इनके जो राजनीति का केंद्र राम मंदिर रहा, इसमें इस्लामिक संगठन और ईसाई मिशनरियां काम कर रही थी, क्योंकि इस्लामिक संगठनों का यह था कि गजवा हिंद अंदर अंदर खिचड़ी पक रही थी, और जो मिशनरियां हैं उनका जो कन्वर्जन था वो भी कम हुआ था। तो उनको ये लगा कि अगर यहाँ से अयोध्या से हारेंगे तो पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको लगेगा यार कि हमको क्या मिला, हमने राम मंदिर बनवाया, हम हार गए। और ये जैसे ही इनकी धर्म से थोड़ा सा जो है तो रुचि कम होगी, तो हिंदू वोटर इनके घसकेंगे और उनको लाभ मिल जाएगा, उसको विपक्ष को। वर्ल्ड लेवल पे देखें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हिंदुत्ववाद तेजी से उभर रहा था, लोगों ने ये तक कहा कि एक नए युग का आरंभ है। 10 साल मोदी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा सनातनी लोग खुश थे, और ये जो छवि बन रही थी देश दुनिया में, क्या ये छवि गिराने का यह प्रयास है कि अयोध्या से हरा दो, जहां धर्म की सबसे बड़ी जीत हुई वहीं से हरा दो? बिल्कुल, देखिए, चाहे केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार अयोध्या के डेवलप में कोई कोर कसर नहीं छोड़े, और इसके बाद यहाँ से हार जाना। लेकिन यहाँ हारने के पीछे जो ये कारण, बड़ा कारण है, अभी तो हम एक आंतरिक और बाह्य कारणों को बता रहे हैं हार के कारणों की समीक्षा के लिए, लेकिन एक जो बड़ा रहस्य है, बीजेपी यहाँ जान के हारी है। अयोध्या की सीट क्यों हारी है मैं बता दूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने माता सबरी का जूठा बेर खाया था, केवट को गले लगाया था। ये राम राज्य है। चूंकि यहाँ जो विपक्ष का प्रत्याशी था वो दलित हैं और अत्यंत बुजुर्ग हैं, तो हमने बड़े नेताओं से सुना, उन्होंने कहा कि गरीब, मजदूर, महिला, नौजवान, किसान किसी भी पार्टी में हो, हमारे लिए आदरणीय और पूज्य है। चूंकि ये दलित हैं, अत्यंत बुजुर्ग हैं, तो बुजुर्ग के सम्मान में और दलित के सम्मान में ये सीट हम छोड़ना चाहते हैं। इसलिए यहाँ के जो कार्यकर्ता थे वो जान करके उनको जिताए हैं। और मैं बता दूं, इतने बुजुर्ग हैं, महज 2 महीने के मेहमान हैं, 2 महीने के ही मेहमान, इतने बुजुर्ग, इतने मरीज हैं, महीने 2 महीने मरने वाले हैं। तो वो विधायक थे, वो विधायक की सीट छोड़े तो वहां से भाजपा की जीत तय है। और इसके बाद इनके मरने के बाद 2 महीने के बाद फिर चुनाव होगा तो 5 लाख प्लस वोटों से भाजपा जीतेगी। ये भाजपा का एक उदार व्यक्तित्व है, एक महानता रही है कि एक दलित के सम्मान में भाजपा ने सीट छोड़ा है। महाराज, सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं इस वक्त अयोध्या वालों के लिए लोग बहुत बुरा लिख रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित है कि भाई अयोध्या वालों ने जनादेश न देकर कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को आहत किया है। लोग दिल से कह रहे हैं कि मोदी जी के साथ ये बहुत गलत बात हो गई। कम से कम अयोध्या नगरी से तो ऐसा मैंडेट नहीं आना चाहिए। खैर, अयोध्या के बाद मथुरा काशी की बात कर रहे थे भाजपा के लोग। क्या इस तरह के रिजल्ट के बाद मथुरा काशी का जो संकल्प लिया गया, क्या वो फीका पड़ जाएगा? क्या बीजेपी अब ऐसे कोई मिशन पर काम करेगी या नहीं करेगी? भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई कमी है तो एक ही कमी है कि इंडी गठबंधन सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए खुल के मैदान में है, और भाजपा सबका साथ सबका विकास। तो अब जरूरत यह है कि भाजपा संवैधानिक रूप से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए कमर कसे। क्योंकि इसका रीजन ये है, देखिए, हिंदुओं का एक अपना नेता चाहिए। जब दूसरा कहता है कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, तो हिंदुओं को भी अपना एक नेता चाहिए कि जो कहे कि नहीं, हम ये भारत सनातनियों का है और यहाँ जो है
तो संवैधानिक रूप से सनातनी ही जो है उनको वोट का राइट होगा, बाकी जितने हैं उनका वोट का राइट खत्म होगा। जैसे हमारे पाकिस्तान में हिंदू हैं, बांग्लादेश में हिंदू हैं, वो धार्मिक प्रताड़ना का शिकार हैं। हम धार्मिक प्रताड़ना का शिकार नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन वोट का राइट खत्म इसलिए जरूरी है कि हिंदुओं से 10 गुना ज्यादा पॉपुलेशन मुसलमान बढ़ा रहा है वो देश पर कब्जा करने के लिए। उसकी एक जिस तरह से 1990 हिंदू नरसंहार कश्मीर का दौर था, पूरे भारत में वो रिपीट करना चाहता है। इसलिए मोदी जी को हम पहले कह रहे थे कि पॉपुलेशन कंट्रोल और कॉमन सिविल कोड आप ले आइए। मोदी जी ने जो काम किया, बहुत काम किया है, वो इतिहास पुरुष बन चुके हैं, लेकिन चाहते तो कुछ और कर सकते थे। जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल, कॉमन सिविल कोड लागू कर सकते थे। और जब तक सबका साथ सबका विकास की बातें से लोगों को कष्ट होता है, सोचते हैं कि हमारे मंदिर के पैसे से लोग हज यात्रा क्यों करेंगे। अगर मस्जिदों पर टैक्स नहीं है तो मंदिरों को जो है तो सरकारी नियंत्रण में क्यों रखा गया है। मंदिरों को पैसे क्यों सरकार ले रही है। मंदिर भी जो है सरकारी नियंत्रण से बाहर होना चाहिए। लोगों को ये कष्ट है। मोदी जी बहुत काम किए हैं, लेकिन हमें कहते हैं कि जब पाकिस्तान, बांग्लादेश धर्म के आधार पर मुसलमानों को दिया गया, वहां रह रहे हिंदुओं को नेशनलिटी नहीं है, वो दूसरे दर्जे के नागरिक हैं, तो बंटवारे से बचा हुआ भारत हिंदुओं का है ना। हिंदू राष्ट्र संवैधानिक रूप से बनना चाहिए। और जो मुसलमान आज जो है मच्छर जैसे मुल्ला बढ़ रहा है, मुल्ला मच्छर जैसे बढ़ रहा है, मच्छर भी खून पीता है, मुल्ला भी खून पीता है। अब भाजपा जहां जहां हारती है, क्योंकि मुस्लिम वोटर एकजुट भाजपा के अपोजिट रहता है, और हिंदू लोग कुछ कांग्रेस के कारण, कि कुछ कांग्रेस में जुड़ा है, कुछ फलाने में जुड़ा है, कुछ टीएमसी में जुड़ा है, उसके कारण डिवाइड हो जा रहा है। इसलिए आने वाला जो समय है, हमें कहते हैं राम मंदिर भाजपा ने बनाया, तो क्या राम जी का आशीर्वाद नहीं मिला। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनने जा रहे हैं, आज भी सबसे ज्यादा सीटें भाजपा को मिली हैं। और एक रीजन आपको बता दें, राम मंदिर का जितना असर विदेशों में है, जितना असर दूसरे जगह है, उतना असर अयोध्या में नहीं है। क्योंकि गंगा के किनारे रहने वाले गंगा नहीं नहाते हैं, दूर रहने वाले लोग गंगा आकर के स्नान करते हैं। राम मंदिर का असर पूरी दुनिया में है, बाहर है, लेकिन अयोध्या के आसपास लोग जो है उनको तो क्या बताएं। लेकिन इसके बावजूद भी जब कैकेयी की निंदा हो रही थी, तो राम जी ने कहा कि वो मूढ़ हैं जो माता कैकेयी की निंदा कर रहे हैं। क्योंकि अगर राम जी वनवास न गए होते तो क्या रामराज का वो आता, क्या वो माता सबरी से मिल पाते, क्या केवट को गले लगा पाते। इसलिए भाजपा यहाँ की जो सीट हारी है, और जो सीटें कुछ कम हुई हैं, ये एक बड़ी सीख भी है भाजपा के लिए। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। ये मत सोचिए कि वक्त आपको वक्त देगा। समय अगर आपको मिला है, जितनी ताकत है उससे ज्यादा आप काम करिए देश के लिए। अगर भाजपा वाले प्रतीक्षा न किए होते तो पॉपुलेशन कंट्रोल और कॉमन सिविल कोड लागू हो गया होता। इन लोगों ने सोचा कि हम ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। मैं आपको बता दूं, दूसरे के जो वोटर हैं, घर घर में जाकर के लोगों ने देखा कि आपका जो है तो वोटर आई कार्ड बना कि नहीं बना है, आपका उसमें नाम है, वोटर लिस्ट में नहीं है तो वो करा रहे हैं। और जो भाजपा के वोटर हैं, उनके यहाँ कोई एक व्यक्ति झांकने तक नहीं जा रहा है। उनके यहाँ आपका आयुष्मान कार्ड बना है कि नहीं बना है, आपका आधार कार्ड बना है कि नहीं बना है, आपको बैंक में खाता है कि नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है। जबकि उनके यहाँ घर घर जा रहे हैं। आज जाइए मुसलमानों के यहाँ, देखिए 10 बच्चे, 12 बच्चे, 15 बच्चे, शुगर जैसे बच्चे हैं, और सबके पास जो है देखिए आयुष्मान कार्ड है। सारे जितने आई कार्ड हैं, यहाँ तक कि लोग पासपोर्ट तक रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके लोग सक्रिय हैं। इसलिए हिंदू भी चाहता है कि हमारा एक नेता ऐसा हो कि जो सबका साथ सबका विकास नहीं, वो कहा ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है। जब 56 देश मुसलमानों के हो सकते हैं, 157 मुसलमान ईसाई कंट्रियां हो सकती हैं, तो क्या एक देश हिंदुओं का नहीं हो सकता है? क्या ये पता है आज भाजपा की सीटें कम हो रही हैं, आज मोदी जी की लोकप्रियता कम हुई है? क्यों कम हुई है? इसलिए सबका साथ सबका विकास से लोग दुखी हैं। जब गोधरा कांड हुआ था, मोदी जी ने जब वो 6 बोगी जलाई गई थी, उस समय मोदी जी ने जो राष्ट्र धर्म का परिचय दिया था, उसके कारण जो है हिंदू एकजुट हो गए थे। नहीं तो हिंदू कभी एकजुट होता नहीं है। और जब ये सबका साथ, जितना राशन बढ़ता है, 99% राशन मुल्ला ले जा रहा है। अब वोट भाजपा को एक भी नहीं दे रहा है। मैं कहता हूं कुछ भी मत फ्री दीजिए, शिक्षा और चिकित्सा, केवल 2 चीज फ्री होनी चाहिए। लोगों को बेहतर जो है चिकित्सा मिले और बेहतर शिक्षा मिले। बाकी लोग कमाए खाएं, रोजगार दीजिए। फ्री का लोगों को आक्रमण मत बनाइए। ये जो फ्री की रेवड़ियां बट रही है, इससे देश का नुकसान हो रहा है। और मोदी जी जितना काम किए हैं, एक रामायण बन जाएगी।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कम किए हैं, लेकिन ये कह रहा हूं कि और ज्यादा कर सकते थे। इसलिए बहुत ज्यादा तैर करके किनारे पर डूबना ठीक नहीं है। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो हिंदू नहीं बचेगा, और हिंदू नहीं बचेगा तो आपका राम मंदिर नहीं बचेगा, गाय नहीं बचेगी, वेद नहीं बचेगा, सनातन धर्म का जो है सब प्रतीक नष्ट हो जाएंगे। इसलिए लोगों को कड़वा लगेगा, लेकिन हिंदू अपना एक नेता चाहता है कि मोदी जी छाती ठोक ठोक के कहें कि भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ है, इसलिए भारत हिंदुओं का है, संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। ये कारण है। और आपको मैं बता दूं, जो भाजपा यहां अयोध्या की बात है, एक सीट गई है, 2 सीट आ रही है। जो प्रत्याशी जीते थे वो विधायक थे, उनकी सीट छूटी है, भाजपा जीत रही है। वो बहुत बुजुर्ग और मरीज है, 2 महीने मर जाएंगे, फिर जहां चुनाव होगा फिर भाजपा का प्रत्याशी 5 लाख प्लस वोटों से जीतेगा, ये कमी दूर हो जाएगी। लेकिन मैं भाजपा वालों से कहूंगा कि बहुत काम हो रहा है। हाँ, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे हमें शिकायत है, क्योंकि जनता रिस्पेक्ट चाहती है। जनता चाहती है कि एक परिवार की तरह आप हमारे यहाँ दुख सुख हो तो आप हमारे यहाँ आइए। जनता चाहती है कि हम उनके द्वार पर जाएं तो हमसे मिल लें। जनता चाहती है कि जनता क्या है, अपना कमाना खाना, कोई किसी को कुछ लेना नहीं है। लेकिन अगर सम्मान भी न दे सकोगे, अगर जनप्रतिनिधि कोई दुख सुख भी अपने जो है तो अपने जनता के उसमें जा नहीं पाएगा, तो उसका लोगों को गम है, तकलीफ है। छोटे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न होता है, छोटे कार्यकर्ता दुखी हैं। इसलिए हार के कारणों की अगर समीक्षा हो तो A to Z होनी चाहिए। और जब तक, जैसे अमित शाह से कोई पूछा कि आप हिंदू राष्ट्र के विषय में क्या सोचते हैं, बोले 1% भी विश्वास नहीं करता हूं। अमित शाह जी ने कहा, मैं कह रहा हूं शुगर जैसे मुल्ला बढ़ रहा है, आप जो है विश्वास न करिए। जिस दिन मुल्ला जो है प्रधानमंत्री बनेगा वो इंतजार नहीं करेगा। जब भारत आजाद भारत में हिंदू नरसंहार कश्मीर में चौराहे पर 10 साल 8 साल 12 साल 15 साल की बहन बेटियों को नंगा करके वहां जो 80 साल के बुढ़ा बलात्कार किया, उनकी जान ले लिए थे। जो इस्लाम कबूल नहीं किए कर रही थी, उनके स्तन काटे गए, लाखों बहन बेटियों के, उनके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के कलेजा काट करके मुंह में ठूस दिया गया। क्या वो दिन भूल गए हैं? आज जो है वेस्ट बंगाल में आए दिन निर्भया जैसे रोज कांड हो रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है, वहां कोई जर्नलिस्ट नहीं जा सकता है अंदर में। इसलिए गलती अगर है तो केवल एक की नहीं है, दूसरे की गलती देखने के पहले सबको देखना होगा, सबको अपना अपना सुधार करना होगा। और भाजपा अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएगी तो आने वाले समय में न तो भाजपा बचेगी, न हिंदू बचेगा, न तो राम मंदिर बचेगा, न गाय बचेगी। न इसलिए अच्छा है कि हम कह रहे हैं इंडी गठबंधन जो है असंवैधानिक बात कर रहा है। भाई, जब वो सनातन धर्म को मिटाने की बात करता है तो क्या अनलीगल नहीं है ये? सनातन धर्म कोई फुटबॉल है क्या? सनातन धर्म को मानने वाले भारत में 80% लोग हैं। 80% लोगों को जो है तो खत्म करने की धमकी दी जा रही है, और वो कहते हैं कि हम कह रहे हैं, और सीना ठोक के कह रहे हैं। तो हिंदू भी चाहता है, सनातनी भी चाहता है कि हमारा नेता अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वह भी सनातन धर्म को बचाने के लिए वो कहे कि भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनेगा, हम दूसरे का उत्पीड़न नहीं करेंगे, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे वो रहे, लेकिन सरकारी सुविधा नहीं उनको मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी उनको, और वोट का राइट उनको नहीं रहेगा। अगर इसके लिए भाजपा कमर नहीं कसेगी तो भाजपा का सब कुछ किया कराया जीरो। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, अयोध्या की हार सिर्फ अयोध्या की हार नहीं है, बल्कि ये समझ लीजिए कि ये पूरे देश के लिए एक बड़ा मैसेज भी है, खास तौर पर भाजपा वालों के लिए है। उनको बड़ी गहराई से समझना होगा कि जो कुछ भी हुआ है अब उसके आगे क्या करना होगा। खैर, उम्मीद करते हैं कि जो कुछ माहौल अयोध्या में बना है ऐसी तस्वीर फिर ना दिखे। पब्लिक ओपिनियन में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।